हिटलर एक पावरफुल सोल्जर, आखिर वो कैसे हारा, क्यों हारा, आज इसी बारे में बात करेंगे। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 2, नासी जर्मनी, इटली, जापान, इंग्लैंड, यूएसएसआर, चाइना और यूएसए, इन सब ने मिलकर आखिर 50 कंट्रीज ने कैसे वर्ल्ड वॉर लड़ी, हिटलर की हार कैसे हुई। आज हम लोग जानेंगे कि हिटलर की कौन सी वो गलतियां थी जिनकी वजह से उसे हार का सामना करना पड़ा। एक वक्त था कि हिटलर ने पूरा यूरोप जीत लिया था, बट आखिर वो कैसे हार गया। तो उसके हारने की शुरुआत होती है 1941 के आसपास में, जब उसने रशिया पर अटैक किया, सोवियत यूनियन। उस पर अटैक करते ही हिटलर जीतने लग गया था पूरा इलाका। उसने लगभग आज के मॉस्को तक जीत लिया था, बट अब साल आ चुका था, मंथ आ चुका था, लगभग 12वां महीना आ चुका था और हिटलर की फौजें अब ठंड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। बट यूएसएसआर की फोर्सेस, क्योंकि ठंड में उनको लड़ना आता था, तो वो लड़ रही थी। इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता हिटलर हारता गया, क्योंकि उसकी फौजें बहुत ही ठंड का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। पहली गलती उसकी ये थी कि उसने यूएसएसआर पर अटैक किया और उसकी फोर्सेस ठंड का मुकाबला नहीं कर पाई और उसके हथियार जमने लगे और उसे भागना पड़ा, और यूं यूएसएसआर से उसकी हार शुरू हुई। दूसरी उसकी गलती ये थी कि उसने यूएसए को ललकारा था, बिकॉज उसने यूएसए को एग्जैक्ट कि वो यूएसए को गुस्सा दिला रहा था। और तीसरी उसकी गलती नहीं, बल्कि उसके एक अलायंस की गलती थी, जापान की। जापान ने यूएसए पर अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से यूएसए भी इस जंग में कूद गया। अगर आपको यूएसए का नहीं पता, तो यूएसए मीन अमेरिका, वो भी इस जंग में कूद गया। हिटलर की इसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां थी, जैसे कि उसने इंग्लैंड पर भी अटैक किया था। उसने इंग्लैंड के जो कैपिटल सिटी थी, जिसका नाम था लंदन, जो आज भी शायद उसकी कैपिटल है, मुझे इस बारे में नहीं पता, बट शायद उसकी अभी भी वो कैपिटल है। तो उस वक्त की उसकी कैपिटल लंदन, उस पर उसने 600 के आसपास जो फाइटर जेट होते हैं उनसे उसने अटैक कर दिया, और यहाँ से भी उसकी हार की शुरुआत, क्योंकि इंग्लैंड भी अब उसके खिलाफ हो चुका था। इंग्लैंड, यूएसएसआर, उसके अलावा यूएसए और भी कई कंट्रीज अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। फ्रांस भी, जो कि अभी बहुत कम बचा था, क्योंकि उसकी कॉलोनीज थी, इसलिए वो बचा हुआ था। फ्रांस भी उसके खिलाफ युद्ध में, वॉर में एंटर हो चुका था। हिटलर की हार यहाँ से हुई। आपको बताता चलूँ कि हिटलर ने सबसे पहले पोलैंड पर अटैक किया था 1939 में। 1940 में उसने अटैक किया फ्रांस पर, और हैरानी की बात है कि उसने सिर्फ एक दिन के अंदर फ्रांस को जीत लिया था, और फ्रांस के राजा को बिठाकर साइन कराया कि जिस जंग में हम हारे थे और तुमने हमारा 20 किलो, आई थिंक वो कोयला था, वो तुमने हमसे लिया था, उसे सूद के साथ वापस करोगे। उसके अलावा हिटलर ने और भी कई सारे कंट्रीज पर अटैक किया था और उन्हें जीत लिया था। पूरा यूरोप सिवाय स्पेन, पुर्तगाल, इंग्लैंड और सोवियत यूनियन और इटली, और इसके अलावा एक आध छोटे मोटे और कंट्रीज, इनके अलावा बाकी सब कंट्रीज या तो हिटलर के अधीन हो चुके थे, या तो हिटलर ने उनके साथ अलायंस किया हुआ था, या तो वो हिटलर ने जीत लिए थे। और इन्हीं में से अलायंस के साथ एक कंट्री था स्पेन। स्पेन में उस वक्त पे कोल्ड वॉर चल रही थी, इसलिए स्पेन ने भी उसका साथ दिया हुआ था, और कि वो उसने साथ दिया हुआ था, इसलिए वो स्पेन बचा हुआ था। हिटलर ने महज 2 से 3 साल के अंदर अंदर लगभग पूरा यूरोप फतह कर लिया था। और जापान ने उसके बाद जैसे ही अटैक किया अपने नेबरिंग कंट्री, तो खैर नहीं, थोड़ा सा दूर है उससे, यूएसए का एक आइलैंड,
उस पर अटैक कर दिया। और यही हिटलर की और उसके अलायंस की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने यूएसए के साथ भी वॉर डिक्लेयर कर दी थी। अब यूएसएसआर मतलब रशिया, अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब कंट्रीज अब इसके खिलाफ हो चुकी थी। और इतना ही नहीं, भारत तक, इंडिया जो उस वक्त पे हिंदुस्तान कहलाया जाता था, अभी भी कहलाया जाता है, बट उस वक्त का पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश, ये उस वक्त पे यूनाइट होते थे और इंग्लैंड की एक कॉलोनी थी। इसलिए इंडियन मुस्लिम्स, हिंदू और सिख्स, ये तीनों भी अब वॉर में थे, क्योंकि इंग्लैंड की यहाँ पर रूल था और इसीलिए इंग्लैंड